दोस्तों, यूपी का योगी मॉडल जिसमें सवाल पूछने पर जवाब नहीं बल्कि लाठियां मिलती हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश से ये वीडियो निकल कर आया है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सिर्फ क्या कर रहे थे, मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, मुद्दों पर सवाल कर रहे थे, जनता के आम मुद्दों पर प्रदर्शन कर सड़क पर किस तरीके से उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद योगी की पुलिस ने कैसे उनमें लाठियां बजानी शुरू कर दी। और कहा पता है क्या गया कि ये एक अपराध है। यानी कि सोच कर देखिए कि इस देश में जनता के मुद्दे उठाने के लिए अगर आपको सड़कों पर आना पड़े, अगर आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार के खिलाफ बातें की जा रही हैं। वहीं अगर आप भाजपाई के लिए वाहवाही करने निकल जाएं, आप निकल जाएं हिंदू मुसलमान करने, किस तरीके से मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाने सड़कों पर निकलेंगे, मुसलमानों की नमाज को लेकर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके से मंदिरों की बात करेंगे, तो सोचिए कोई अपराध नहीं, कोई लाठियां नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में जो जमीन पर लेटे आपको नजर आ रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आम जनता है, तमाम आम मुद्दे हैं दोस्तों, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किस तरीके से गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ते जा रहे हैं, सारे तमाम मुद्दों पर एक प्रदर्शन करने की सोची। और कैसे उस प्रदर्शन को अपराध का नाम देकर कैसे उनमें लाठियां बरसाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस करती हुई नजर आई। वो आपको इस वीडियो में साफ दिख जाएगा कि सड़क पर लिटाकर किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है, किस तरीके से उनमें लाठियां परोसी जा रही हैं। और यह तो सिर्फ यूपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सोच कर देखिए कि इस पुलिस की लाठी से न इस देश का छात्र बच पाया, न इस देश का किसान बच पाया, न इस देश का मजदूर बच पाया, ना इस देश के शिक्षक बच पाए, ना इस देश की महिलाएं बच पाए, कोई भी इन लाठियों से बच नहीं पाया। जिसने सरकार के विरोध में सड़क पर आकर एक से दो नारेबाजी भी कर दी, उसमें भी लाठियां बरसा दी जाती है। पर इन चीजों के बाद ना एक बात दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, एक चीज एकदम साफ होती हुई नजर आ रही है कि मोदी सरकार का विरोध अब लगभग इस कदर बढ़ चुका है कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में विरोध तेज होता हुआ, भयंकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा। और यही विरोध शायद जल्द ही नरेंद्र मोदी की सरकार को ले डूबने वाला है। और यही रीजन है, यही कारण है कि बार बार जो बयानबाजी की जा रही है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, 1 साल और पूरा कॉन्फिडेंस में, किस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी बार बार ये चीज कहते नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम लोग इस चीज पर उनका समर्थन देते नजर आ रहे हैं कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यही मुद्दे हैं जिनको आम जनता के मुद्दों को जब विपक्ष या फिर इस देश के तमाम आम जनता सड़क पर उतारने की कोशिश करती है तो उनकी आवाज दबाने के लिए किस तरीके से उनमें लाठियां, उनमें पानी की बौछारें, इस कदर का माहौल बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस पूरे देश में आप देख लीजिए तमाम जगह जहां प्रोटेस्ट हुए वहां पर पुलिस करती हुई नजर आती है। इस तरीके के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। दोस्तों, विरोध कैसे तेज हो रहा है, मैं कितनी तस्वीरें दिखाऊं आपको कि हर जगह से कोई ना कोई तस्वीर, दिल्ली से तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली में कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने, कैसे एक युवाओं का आंदोलन हुआ, जेंजी का आंदोलन हुआ 2 दिन पहले, और कैसे उस आंदोलन को अब आगे तक ले जाने की, सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे देश भर में उस आंदोलन को जोड़ने की, तमाम युवाओं को जोड़ने की अब एक कोशिश लगातार की जा रही है कि अभी तो सिर्फ ये एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। ये पूरा एक अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। आज दोस्तों सोमवार हो चुका है, मंडे आज हो चुका है। सरकार के पास सिर्फ फ्राइडे शुक्रवार तक का वक्त है, शुक्रवार तक, वरना शनिवार को वापसी एक बार दिल्ली का घेराव किया जाएगा। ये अल्टीमेटम किसी और ने नहीं बल्कि जो है युवाओं ने दिया है। और तमाम आप मीडिया चैनल, तमाम आपने जगह ये देखा होगा कि भाई जंतर मंतर तो खाली नजर आया, वहां पर तो इतने कॉकरोच थे, वहां पर इतने लोग थे, इतने रिपोर्टर्स थे। ये सारे के सारे जो एजेंडा चलाया जा रहा है ना युवाओं के आंदोलन को खत्म करने का, उसको
नीचा दिखाने का वो अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके की वीडियोस आई हैं, वो ये बताती हैं कि कैसे पूरा युवाओं का जनसैलाब, जेनजी का जनसैलाब जो है उमड़ा नजर आया दिल्ली में। और अब यही आगे शुरुआत की जा रही है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों में अब लगभग ये आंदोलन की शुरुआत, युवाओं के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक और वीडियो आप देखिएगा, इस वीडियो में भी आपको नजर आएगा कि ये है झुंझुनू में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, नीट पेपर लीक जैसे युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे, लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें, पेयजल संकट तथा आमजन की विभिन्न समस्याओं के विरोध में राष्ट्रीय आरजेडी जो है दोस्तों, किस तरीके से उनका एक पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां पर आप देख लेंगे कि किस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। ये दोस्तों, ये आज सड़कों पर हो रहा है, एक के बाद एक तस्वीर है। कांग्रेस लगातार जमीन पर है। एनएसयूआई के तमाम प्रोटेस्ट आप देखिए, आप प्रोटेस्ट देखिए कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि पेपर लीक को लेकर तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, प्रदर्शन और विरोध तेज हो ही रहा है। वहीं दूसरे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, ये सारी तमाम चीजों पर एक के बाद एक प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बाद ना एक बड़ा सवाल उठता है कि यही एक बहुत ही बड़ा कारण होने वाला है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर और पूरी की पूरी सरकार पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, एक बहुत बड़ी आफत, जिसका शायद आशंका इस सरकार को नहीं है, या फिर इस सरकार को लग रहा है कि, या फिर ये लग रहा है कि भाई युवा चुप हो जाएंगे, ये प्रदर्शन को लाठियों से रोक दिया जाएगा। पानी की बौछारों पर आते हैं। इंदौर में आप तस्वीरें देखिए, पानी की किल्लत से बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे एक एक बूंद के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। पर यह देखिएगा कि उन्हीं पर, उनकी आवाज उठाने पर, वही पानी की बौछारें करने के लिए सरकार के पास, इस सिस्टम के पास पूरे पूरे टैंक आपको नजर आ जाएंगे, पानी के पूरे टैंक पानी से भरे आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें पानी बरसाने के लिए, पीछे हटाने के लिए और अपनी खामियों को, अपनी गड़बड़ी, अपने घोटालों को छिपाने के लिए कैसे पानी की बौछारें की जा रही हैं। यह सिस्टम दोस्तों फेल हो चुका है, इसके खिलाफ अब लगातार आवाज उठती हुई नजर आ रही है, एकजुट हो चुका है। आज विपक्ष की भी बड़ी मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की, कैसे 23 पार्टियों के साथ मीटिंग हुई है। दोस्तों कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, ऐसी आशंका लगातार लगाई जा रही है कि कुछ बड़ा इस देश में अब जरूर जल्द ही होने वाला है, देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन, आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किस तरीके से तमाम पूरा विपक्ष, ममता बनर्जी वहां पर मौजूद थी, सभी पूरी विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ वापसी ग्राउंड पर आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पिछले 20 दिन से लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, किस तरीके से अब युवा भी सड़कों पर आ गया, और इन सबके बीच कैसे पूरी सरकार तिलमिलाई और घबराई नजर आ रही है। आप इन विजुअल्स को ध्यान से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या तमाम इन मुद्दों पर सोचते हैं।